जिस वक़्त गाड़ी ने आवाज़ देनी शुरू की तो मुझे महसूस हो गया कि इंजन के अंदर कोई ख़राबी पैदा हो गई है। कहते मैंने गाड़ी को साइड पे लगाया। इस दौरान में जब लड़ाई ख़त्म हुई तो आरामको वालों ने हमें मैसेज भेजा, उन्होंने कहा कि वापस आ जाओ ड्यूटी पे। कहने लगा मैंने सुस्ती की, अब हालत ये हुई कि मेरा बकाला जो है वो फ्लॉप हो गया, मुझे नुकसान हो गया, कर्जे चढ़ गए। बड़ा अच्छा आदमी है डॉक्टर अहमद कदसा, ये शख्स जो है ये मसूल है, ये जिम्मेदार है, उसके पास मेरा केस गया हुआ है। तो अब मैं कल उसको जाके उसके दफ्तर में मिलूंगा, उससे दरख्वास्त करूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा जद्दा के रहने वाले डॉक्टर मंसूर कदसा। ये कदसा कबीला जो है ये बनु गामदी ख़ानदान से इनका रिश्ता मिलता है और इनके आबा अजदाद जो थे वो गामदी ख़ानदान से थे। और गामदी ख़ानदान जो है ये सऊदी अरब के जो अरका जो बड़े कबाइल हैं, जिनकी बड़ी इज़्ज़त, बड़ी मुकाम है, जिनका मर्तबा है, बल्कि शान है, तो ये जनूब अल-ममलका में रहते हैं। तो कदसा ख़ानदान जो है ये भी बड़ा मारूफ़ है। तो डॉक्टर मंसूर जो है ये बड़े पढ़े लिखे और यानी बड़े बड़े आला मुनासब पे ये लोग कायम हैं। ये कहते हैं कि 1991 की बात है, आप लोगों के इल्म में होगा और नहीं, जिनको नहीं इल्म है वो ये है कि 1990 के अंदर इराक़ ने कुवैत के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। उसके बाद फिर एक लंबी जंग हुई, वो एक लंबी कहानी है। बहरहाल कुवैत को जो है दोबारा आज़ाद करवा दिया गया। तो नाज़रीन इकराम, डॉक्टर मंसूर कहते हैं कि मेरा बड़ा भाई डॉक्टर अहमद ये दमाम में रहता था। तो कहते हैं कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे जाके मुलाकात करूँ, उनके घर जाऊँ। तो डॉक्टर अहमद ये आरामको के अंदर बड़े अच्छे मनसब पर थे, दोनों भाई PhD डॉक्टर हैं। अच्छा, तो डॉक्टर मंसूर कहते हैं कि मैंने नई गाड़ी ली और उसके बाद अपनी बीवी को बैठाया, बच्चों को साथ बैठाया, नौकरानी को साथ बैठाया और जनाब हमने फ़जर की नमाज़ पढ़ी और फ़जर की नमाज़ पढ़ के हम चल दिए जद्दा से रियाज़ की तरफ, और रियाज़ से हमने ऑफ कोर्स जाना था दमाम। कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी अच्छी नई गाड़ी थी। लो जी, चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह हम जब रियाज़ पहुँचे, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर उसके बाद हमारी मंजिल दमाम की तरफ थी। और ये था कि भाई हम इंशाअल्लाह हमने इशा की नमाज़ दमाम में जाके पढ़नी है और खाना रात का अपने भाई के पास खाना है। भाई भी बड़े बेताबी के साथ, बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहा है। कहते हैं कि जिस वक़्त मगरिब के करीब का वक़्त था तो हमारी गाड़ी में से आवाज़ आनी शुरू हो गई। हम दमाम के तकरीबन यानी उससे कोई बहुत ज़्यादा फासले पर नहीं थे। कहते हैं कि जिस वक़्त गाड़ी ने आवाज़ देनी शुरू की तो मुझे महसूस हो गया कि इंजन के अंदर कोई ख़राबी पैदा हो गई है। कहते मैंने गाड़ी को साइड पे लगाया, उतर के गाड़ी को देखा तो गाड़ी जो थी वो समझ लीजिए कि वो आखिरी हिचकियाँ ले रही थी। कहते मैंने बोनट हटा के देखा, कोशिश की कि वे, लेकिन गाड़ी जो है वो ख़राब हो चुकी थी। अब कहते हैं कि मुझे लोगों की मदद की ज़रूरत थी। इस दौरान में मेरी हालत ये थी कि मैंने अपना लिबास, अपना वो गुतरा वगैरह उसको साइड पर रखा हुआ था, हैं जी, और मैंने गाड़ियों को इशारा करना शुरू कर दिया। कोई गाड़ी नहीं रोक रही, गाड़ियाँ तेज़ी के साथ गुजर रही हैं। कहते हैं जब काफ़ी देर गुजर गई तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा, बात सुनो, ऐसा करो कि अपने लिबास को दुरुस्त करो, गुतरा पहनो, काल पहनो। अच्छा, कहते मुझे समझ आ गई बात की। मैंने जनाब वाली किया, मैंने अपना गुतरा, अकाल, अपना लिबास उसको दुरुस्त किया और मैंने अपनी छोटी बच्ची थी उसको मैंने साथ लिया। अब मैं फिर सड़क के ऊपर मैंने अब गाड़ियों को इशारा देना शुरू कर दिया। अब मेरी हालत जो थी वो एक बेहतरीन मुअज़्ज़ज़ आदमी थी तो थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी आकर रुक गई। नाज़रीन इकराम, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, इस बात को ज़हन नशीन करिए, लिबास जो है इसकी बड़ी अहमियत है। लिबास इंसान की सबसे पहली पहचान है। जब आदमी कोई आपके दफ्तर में दाखिल होता है या आप किसी के दफ्तर में दाखिल होते हैं, आपका लिबास, आपकी शक्ल सूरत तो अल्लाह ने दी हुई है, लेकिन लिबास जो है, और इसीलिए हमें ये इस बात का हुक्म दिया गया है कि अगर हम मस्जिद में जाएं तो अपने लिबास को खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, तो मस्जिद में
दाखिल होने से पहले इस दफ्तर में मैंने अपनी ज़िंदगी में ये मुताला किया है कि जिस दिन मैंने सोचा ना कि यार आज तो आम से कपड़ों में चले जाते हैं, कोई मेहमान तो आज आने वाला नहीं है, आज कोई मीटिंग नहीं है, सुभान अल्लाह उसी दिन कोई ना कोई वीआईपी आया है। तो खैर नाज़रीन किराम, इस बात की तरफ आपको तवज्जो दिलाते हुए इस बात का ज़रूर एहतमाम करें, जब भी दफ्तर के लिए जाएं, अपने घर से निकलें, इवन मस्जिद में जाने के लिए, इवन दोस्तों के पास जाने के लिए, इवन किसी पार्टी में जाने के लिए अपने लिबास, बेहतरीन लिबास पहन के जाएं, खुशबू लगा के जाएं। कहता है कि चूँकि मेरी बच्ची मेरे साथ थी तो गाड़ी खड़ी हो गई। उसने कहा कि असा माफ़ी शर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने कहा गाड़ी मेरी ख़राब हो गई। उसने कहा कोई बात नहीं, कहाँ जाना है? दमाम जाना है, चलो। उसने कहा मैं आपको छोड़ देता हूँ। कहता है कि हमने अपना सामान जो है उसकी गाड़ी में रखा, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, वो नौकरानी, वो साथ बैठे, मैं उसके साथ बैठ गया, गाड़ी चल पड़ी। अब रास्ते में आपस में गपशप लगनी शुरू की। मैंने कहा क्या करते हो? उसने कहा कि मैं खफजी, ये बॉर्डर के ऊपर, कुवैत की बॉर्डर के ऊपर एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ दफ़ा अल-मदनी में काम करता था, जो कि अरामको के ताबे है। तो कहता है कि मैं अच्छी भली मेरी नौकरी थी, लेकिन जिस वक्त वो लड़ाई शुरू हुई तो उस वक्त उन्होंने हमें कहा कि जाओ वापस अपने अपने घरों में चले जाओ। कहता है कि मैं अपने गांव में आ गया, यहाँ पे आके मैंने बकाला बना लिया। इस दौरान में जब लड़ाई ख़त्म हुई तो अरामको वालों ने हमें मैसेज भेजा, उन्होंने कहा कि वापस आ जाओ ड्यूटी पे। कहने लगा मैंने सुस्ती की और मैंने कहा कि नहीं, मेरा काम चल रहा है, तो मैंने वो फुर्सा जो है वापस जाके अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने का, उसको मैंने खो दिया। अब हालत ये हुई कि मेरा बकाला जो है वो फ्लॉप हो गया, मुझे नुकसान हो गया, कर्जे चढ़ गए। अब मैंने दोबारा दरख्वास्त दी कि मैंने कहा जी कि मैं दोबारा ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी नहीं। अब वो वक्त गुजर चुका है, अब तुम दोबारा ड्यूटी पे नहीं आ सकते। मैंने उससे पूछा कि फिर अब क्या है? कहने लगा कि मुझे पता चला है कि अहमद कदसा बड़ा अच्छा आदमी है, डॉक्टर अहमद कदसा, ये शख्स जो है ये मसूल है, ये जिम्मेदार है, उसके पास मेरा केस गया हुआ है। तो अब मैं कल उसको जाके उसके दफ्तर में मिलूंगा, उससे दरख्वास्त करूंगा और उससे कहूंगा कि मेरा मामला जो है, तेरी मेहरबानी मुझको दोबारा नौकरी पे रख लो। और नाज़रीन किराम, ये अहमद कदसा पता कौन था? ये इसी डॉक्टर मंसूर का सगा भाई था जिसके पास ये जा रहा था। इसने उसको बिल्कुल नहीं बताया कि मेरा वो भाई है या वह कौन है। खामोश बातें होती रहीं और वो कहता रहा कि वो बड़ा अच्छा आदमी है, उसका ख़ानदान बड़ा अच्छा है। अच्छा, एक बात ध्यान में रख लें, ज़िंदगी के मेरे तजर्बात में से, किसी के वालिद की आप तारीफ़ कर दें, किसी के बड़े की तारीफ़ कर दें, किसी के दादा परदादा ख़ानदान की, उस कबीले की, उसकी वालदा की, कि आपकी वालदा, आपका वालिद बड़ा अच्छा आदमी था, आपका कबीला बड़ा अच्छा। इंसान की फितरत है, इंसान उसकी तरफ मायल हो जाता है, झुक जाता है। तो नाज़रीन किराम, जिस वक़्त वो अपने भाई के पास पहुँचे, भाई ने वेलकम किया, बड़ी खुशियाँ, जनाब सका भाई मेरा आया है जिद्दा से मिलने के लिए अपनी फैमिली के साथ। उसने अपने भाई के साथ कहा अगला आ जाओ, दाखिल हो जाओ। वो जो गाड़ी वाला था वो जब वापस जाने लगा तो ये डॉक्टर मंसूर जो है उसने कहा कि हल्फन तुम्हें कहता हूं कि तुमने खाना खाए बगैर नहीं जाना। अब वो मजबूर हो गया। उसने कहा बिस्मिल्लाह, ठीक है, अब तुम मजबूर करते हो तो ठीक है, मैं खाना खा लेता हूँ, बैठ जाता हूँ। अंदर दाखिल हुए। और नाज़रीन इकराम, जिस तरह का आपको और पता है, अरबों की एक आदत है कि मेहमान सबसे पहले जब आता है तो उसको गावा पेश किया जाता है। इसको भी गावा पेश किया गया। तो पता डॉक्टर मंसूर ने क्या किया? अब बड़ा भाई है, छोटे भाई को गावा पेश कर रहा है, तो भाई ने उस गावे का जो फंजान था ना, जो प्याली थी, उसको दूर रख लिया। उसने कहा भाई खैर हो सही, ये गावा क्यों नहीं पी रहे? उसने कहा भाई मैं उस वक़्त तक गावा नहीं पीऊंगा जब तक तुम मेरी तलब, मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे। उसने कहा बिस्मिल्लाह, भाइयों बताओ क्या तुम्हारी तलब है, क्या तुम्हारी ख्वाहिश है, बताओ तो सही। उसने कहा कि ये मेरे साथ जो शख्स बैठा हुआ है, इसका मामला आपके पास है, आपने इसको रखना है, इसका केस आपकी टेबल पे है। उसको समझ आ गई। उसने कहा क्या नाम है तुम्हारा जवान? उसने कहा मेरा नाम इब्राहिम है।
तुम इब्राहिम हो? उसने कहा हाँ। उसने कहा भाई तुम कहवा पियो, और इब्राहिम से कहने लगा ऐसा करो कि परसों आ जाना और इंशाअल्लाह परसों आके तुम ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। नाज़रीन इकराम, एक बात ज़हन में रखें, उसने अपने भाई से कहा से देखो मैं सड़क के ऊपर बेयादो मददगार खड़ा था, ये शख्स आया और भी गाड़ियां बहुत सारी गुजरी, लेकिन इसने गाड़ी रोकी, इसने मेरी मदद की। और ये वो काम है जो खैर का काम है। मैं हमेशा अपने इन प्रोग्रामों के अंदर कहता हूँ सनाइल मारूफ, नेकी के काम। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि सनाइल मारूफ तकी व मसार सू, अच्छे काम, खैर के काम बुरी मौत से बचाते हैं। और उलमा इकराम ने लिखा है कि सनाइल मारूफ तहय्या लकल असबाब, खैर के काम जो है तुम्हारे लिए असबाब को मुहैया करते हैं। अब ये देखिए, ये सड़क के ऊपर खड़ा है, अब उसने बगैर किसी गरज के, उसको तो नहीं पता ये कौन खड़ा है, अब उसने उसकी मदद की, इसने भी उसकी मदद की। और ये वो बात है जो मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो जो 6 सिफ़तें, जिस वक़्त आपके ऊपर वही नाज़ल हुई तो आखिरी जो सिफ़तें बयान करते करते उन्होंने ये बात कही थी, वह तईन अला नवाइबिल हक़, आप मजबूरी के अंदर, परेशानी के अंदर अगर कोई फंसा हुआ है तो उसकी मदद करते हैं। तो मैं ये करूँगा अजीज़ों, कुछ काम ऐसे किया करें जो अल्लाह की रज़ा के लिए, कोई दिखलावा नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, इसका अजर व सवाब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से हमने लेना है। ये जो खैर के काम हैं, लोगों की मदद करना, मुसीबत के अंदर, परेशानी के आलम में अगर कोई फंसा हुआ है, अल्लाह की खातिर उसकी मदद करें। वमन कान फ़ी हाजत अख़ीही कान अल्लाहु फ़ी हाजतिही।